अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर कोई शख्स 5 वक्ता नमाजों का पाबंद भी है और नमाज तहज्जुद भी पढ़ता है, तहज्जुद गुजार है, लेकिन अगर उसकी ज़िंदगी के अंदर ये 5 गुनाह है तो अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को दुनिया के अंदर भी जलील करेगा और आखिरत के अंदर भी जलील करेगा। ये गुनाह वो है कि जो हमारी पूरी जिंदगी की इबादत पर पानी फेर देते हैं। ये गुनाह वो है कि जो हमें बरसरे आम जलील कर देने वाले हैं। आइए कौन से गुनाह हैं ताकि हम इन गुनाहों से बच सके और अपनी जिंदगी को पुरसुकून और बेहतरीन बना सके। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अक़दस वो है कि जिसे चाहे जलील कर दे और जिसे चाहे इज्जत दे दे, वो उस अल्लाह की शान है। तो क्यों ना हम अल्लाह तबारक व तआला को पसंद आने वाले अमाल करें। तो हम वो अमल करने की कोशिश करें कि जो अल्लाह को महबूब और पसंद है, और उनसे बचने की कोशिश करें जिनसे अल्लाह नाराज होता है। सबसे पहला और बड़ा गुनाह क्या है कि धोखा देना। आजकल ये बात बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है कि हम किसी को भी धोखा देते और धोखा देने के अंदर ज़रा भी किसी चीज़ को हम हरज नहीं समझते, कोई गुनाह नहीं समझते, कोई गलत नहीं समझते। आज तिजारत में धोखाधड़ी हो रही है, रिश्तेदारों में धोखाधड़ी हो रही है, दोस्तों के अंदर धोखाधड़ी हो रही है, इसी तरीके से खरीद और फरोख्त के अंदर धोखाधड़ी हो रही है, बेचने और खरीदने के अंदर धोखाधड़ी हो रही है, और ये बिल्कुल आम हो चुका है। इसमें नमाजी भी शामिल है। अपने आप को तहज्जुद गुजार बनाता है, बताता है, नमाजी बताता है, अपने आप को हाजी बताता है, लेकिन धोखाधड़ी के अंदर सबसे आगे हैं। इस गुनाह से बचने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि धोखा देने वाले के लिए कल क़यामत के दिन एक झंडा लगा दिया जाएगा कि जिसके ज़रिए से वो पहचाना जाएगा कि यही धोखा देने वाला है। देखिए कितनी ज़बरदस्त हदीस मुबारका है और कितनी बड़ी सख्त वाईद है। कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसको सबके सामने रुस्वा और जलील कर देंगे। और दूसरा गुनाह क्या है कि अल्लाह की तकदीर पर नाराज़ होना। देखिए आजकल ये मसला बहुत आम हो गया है कि जो हमारे ख्वाहिश के मुताबिक हमें मिल जाए, जो हमारी चाहत के मुताबिक हमें मिल जाए, जो हमें अपनी पसंदीदा चीज़ मिल जाए तो हम बड़े खुश होते हैं। और अगर हमारी पसंद के ख़िलाफ़, हमारी चाहत के ख़िलाफ़, हमारी सोच के ख़िलाफ़ अगर मिलता है तो हम बड़े नाराज़ होते हैं। अगर कोई तकलीफ़ आ गई, कोई परेशानी आ गई, कोई मुसीबत आ गई तो फिर हम अल्लाह की शिकायतें करने लग जाते हैं। मुझसे कौन सा गुनाह हो गया कि अल्लाह ने मुझे इतनी बड़ी तकलीफ़ पहुंचा दी, अल्लाह ने मुझे इतनी परेशानियों में डाल रखा है, मैंने कौन सा गुनाह कर दिया है। हम अपनी ज़बान से इतने सख्त कलिमात निकाल देते हैं। याद रखिएगा कि तकलीफ़ को दूर करने वाला, तकलीफ़ को ख़त्म करने वाला सिर्फ वही एक अल्लाह है। उस अल्लाह के सिवा पूरी दुनिया मिल करके अगर किसी की तकलीफ़, किसी के दुख और दर्द को ख़त्म करना चाहे तो नहीं कर सकते। वही सिर्फ एक अल्लाह है। तुम उससे नाराज़ होकर के क्या कर लोगे? तुम उससे नाराज़ होकर के क्या उखाड़ लोगे? कुछ नहीं उखाड़ सकते। इसलिए अल्लाह की तकदीर पर हमेशा राज़ी रहना कि मेरे अल्लाह ने मुझे जिस हाल में भी रखा है मैं खुश हूँ। मेरा वो मालिक है, खालिक है, मुझसे वो आजमाइश ले रहा है, मेरा वो इम्तिहान ले रहा है और मैं इस इम्तिहान के अंदर कामयाब होना चाहता हूँ। मैं अपने अल्लाह को अपने दिल के अंदर बसाना चाहता हूँ। ये हमारी कैफियत होना चाहिए कि हमारी चाहत के मुताबिक मिले ना मिले, हम हर हाल के अंदर अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। कुरान करीम के अंदर फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे अल्लाह का तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी जो है बढ़ोतरी अता फरमा देगा हर चीज़ में। वलइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, और अगर अल्लाह की नाशुक्री करोगे तो याद रखिएगा कि ये जो है अल्लाह तबारक व तआला का सख्त अज़ाब तुम्हारे लिए तैयार है। इसी तरीके से
चौथी चीज क्या है कि गुनाह पर इसरार करना, यानी बार बार गुनाह करते रहना, एक ही गुनाह पर अड़े रहना, एक ही गुनाह को करते रहना, ये बड़ी सख्त वईद है कि इंसान गुनाह कर रहा है, अब चाहे वो कोई सा भी गुनाह हो। इसी तरीके से 5वें नंबर पर झूठ बोलना, ये एक आम रिवाज बन चुका है। झूठ बोलने का बहुत ज़बरदस्त रिवाज बन चुका है कि बात बात में हम झूठ बोल देते हैं और हमें इसकी फिक्र ही नहीं होती कि ये अल्लाह के नज़दीक कितना सख्त गुनाह है। मुनाफिक की अलामतों में से इसको बतलाया गया कि मुनाफिक है वो शख्स कि जब बात करे तो झूठ बोले। और इसी तरीके से हदीस मुबारका के अंदर आता है कि जब कोई शख्स झूठ बोलता है तो उसकी मुंह की बदबू की वजह से फरिश्ते कई मील दूर चले जाते हैं। इसी तरीके से जो है नेकी करने के बाद जो है तारीफ का तलबगार होना, यानी अपने दिल में ख्याल पैदा करना कि ये मैंने नेकी की है तो लोग मेरी तारीफ करेंगे, लोग मेरी वाहवाह करेंगे। मिसाल के तौर पर हमने गरीबों को कुछ दे दिया या गरीबों में कोई चीज़ तकसीम कर दी या हमने कोई चीज़ किसी के लिए मुहैया कर दी, तो अब हम क्या कर रहे हैं, सेल्फियाँ ले रहे, क्या ले रहे, वीडियोस बना रहे, क्या ले रहे, इश्तिहार लगा रहे हैं। यानी कि अपनी तारीफ सुनना पसंद करना या एक दूसरे के पास जाकर के हम बैठ रहे हैं ताकि लोगों से सुने कि हमने जो काम किया है, जो नेक अमल किया है, लोग हमारे बारे में क्या कह रहे हैं। तो तारीफ का तलबगार होना, गोया के ये शख्स अपने किए हुए अमल पर तारीफ चाह करके और अपने नेकी के अमल को बर्बाद करना चाहता है। इसी तरीके से सबसे सख्त गुनाह का काम कि अल्लाह की ज़ात के साथ किसी को शरीक करना, अल्लाह की ज़ात के साथ किसी से उम्मीदें वाबस्ता रखना कि उसी से मांगना है, उसी के सामने झुकना है, उसी से लेना है, उसी के सामने तज़किरा शिकवा शिकायतें करना है और उसी से उम्मीदें वाबस्ता रखना है, उससे कभी ना उम्मीद ना होना, क्योंकि देने वाली ज़ात सिर्फ वही एक अल्लाह है। अपने दिल के यकीन को, एतमाद को, भरोसे को इतना मजबूत कर लेना कि हम अल्लाह के अलावा किसी से भी कोई उम्मीद नहीं रखते। हमारा यकीन इतना मजबूत होना चाहिए। आजकल क्या होता है कि हम नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो नमाज पढ़ रहे हैं, तहज्जुद पढ़ रहे हैं, तो अब इसका तज़किरा लोगों में कर रहे हैं कि मैं इतनी तहज्जुद पढ़ रहा हूँ, मैं इतनी नमाजें पढ़ रहा हूँ, मैं इतनी नवाफिल पढ़ रहा हूँ, मैं इतनी तस्बीहात पढ़ रहा हूँ, मैं इतना रुपया खर्च कर रहा हूँ। तो गोया के ये लोगों से सवाब हासिल करना चाहता है, नहीं, ये लोगों के लिए करना चाहता है। ये चाहता है कि बस लोग मेरी वाहवाह करें या फिर मैं लोगों को खुश करने के लिए अमल कर रहा हूं। तो नहीं मेरा अजीजों, हमें जो भी अमल करना है वो अल्लाह को दिखलाने के लिए और अल्लाह को खुश करने के लिए करना है। इसी तरीके से हमें जिस चीज़ की हाजत और ज़रूरत हो हमें अल्लाह से मांगना है। तो मैंने 4 से 5 बातें आपके सामने रखी हैं जो ज़रूरी थी, अहम थी और इन चीज़ों से हमारे लिए बचना ज़रूरी था। अल्लाह की तकदीर पर हमें राज़ी रहना है, झूठ नहीं बोलना है, इन सारी चीज़ों पर अमल करने की हम सबको कोशिश करना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इसी ताल्लुक़ से मैंने एक और वीडियो बनाई है, उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इंशाअल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।